नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 500 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में यानी कि स्लैब की कॉस्टिंग में जितना पैसा लगा उसको मैंने अपनी इस कॉपी पर नोट कर लिया है। तो आज मैं आपको इसी के आधार पे बताऊंगा कि सीमेंट कितना लग गया, कितने रुपए का लग गया, सैंड यानी कि बालू कितने की लग गई और कितने रुपए की लग गई, एग्रीगेट कितना क्यूबिक फीट लग गया, कितने रुपए का लग गया, स्टील यानी कि सरिया कितना किलोग्राम लग गया और कितने रुपए का लग गया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 500 स्क्वायर फीट स्लैब रिक्वायर मटेरियल यानी कि 500 वर्ग फुट स्लैब ढलाई में कुल कितना मटेरियल लगेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील कितना लग गया और कितने रुपए का लग गया। यदि हम 500 स्क्वायर फीट होम प्लान की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 20 फीट बाई 25 फीट का होम प्लान है। यदि हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो 500 स्क्वायर फीट है। आपके प्लॉट का साइज कुछ भी हो, बट यदि आपके प्लॉट का एरिया 500 स्क्वायर फीट है तो स्लैब ढलाई में जो भी मटेरियल आपको बताया जाएगा लमसम इतने ही मटेरियल की जरूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो 500 स्क्वायर फीट स्लैब के ऊपर की ढलाई में आप देख सकते हैं कि स्लैब को कुछ इस तरीके से ढाला जाता है। तो ऊपर की जो ढलाई है, इस ढलाई को करने में 48 बैग सीमेंट लग गया, यानी कि 48 बोरी सीमेंट लग गया। और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से स्लैब बीम बनाई जाती है। तो पूरे घर की स्लैब बीम बनाने में आप देख सकते हैं ये पूरे घर की स्लैब बीम यहां पर मेंशन की गई है। तो पूरे घर की स्लैब बीम बनाने में 19 यानी कि 19 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो 67 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम प्राइस की बात करें तो एक बैग हमें 350 यानी कि 350 रुपए का मिला। तो चलिए हम 67 से 350 में गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 67 बैग का कुल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 23,450 रुपए लगा, यानी कि 23,450 रुपए का सीमेंट लग गया। सो यदि आप 500 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई की सोच रहे हैं तो आप 67 से 4-5 बैग ज्यादा सीमेंट खरीद लीजिए। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो स्लैब का ढलाई करने में 88 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि बालू लग गई। और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो बीम बनाई जाती है, पूरे घर की बीम बनाने में 35 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि बालू लग गई। और यदि हम इन दोनों का टोटल करें तो 123 क्यूबिक फीट टोटल सैंड यानी कि बालू लग गई। तो 123 क्यूबिक फीट बालू लग गई। यदि आप 500 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई करने की सोच रहे हैं तो 123 क्यूबिक फीट से थोड़ा ज्यादा सैंड यानी कि बालू खरीद लीजिए, आपका काम हो जाएगा और थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। और यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट में 63 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड यानी कि बालू हमें मिल गई। आपके एरिया में जो रेट है आप उसी रेट से गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 63 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से 123 क्यूबिक फीट का कुल कितना पैसा हो गया। तो 123 क्यूबिक फीट टोटल सैंड यानी कि बालू हमारी लग गई थी। 63 रुपए एक क्यूबिक फीट बालू का रेट है, तो 63 से हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं 7,749 रुपए की बालू लग गई। तो 7,749 इतने का हमारा बालू हो गया। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें यानी कि गिट्टी की बात करें तो स्लैब बनाने में 176 यानी कि 176 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गई। और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो बीम बनाते हैं, इस बीम को बनाने में 70 यानी कि 70 क्यूबिक फीट गिट्टी लग गई। और यदि हम इन दोनों का टोटल करें तो 246 क्यूबिक फीट गिट्टी पूरे स्लैब को बनाने में लग गई। तो चलिए हम लिख लेते हैं 246 क्यूबिक फीट गिट्टी पूरे स्लैब को बनाने में लग गई। सो यदि आप 500 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई की सोच रहे हैं तो 246 क्यूबिक फीट से थोड़ा ज्यादा गिट्टी खरीद लीजिए, इसी में आपका काम भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत गिट्टी बच भी जाएगी। और यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट में 1 क्यूबिक फीट गिट्टी यानी कि एग्रीगेट हमें 68 रुपए की मिल गई, यानी कि 68 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से हमें एग्रीगेट मार्केट में मिल गई। आपके एरिया में सैंड और एग्रीगेट का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तो चलिए हम रेट की बात कर लेते हैं। तो 246 क्यूबिक फीट गिट्टी पूरे स्लैब को बनाने में लग गई।
और यदि हम 1 क्यूबिक फीट गिट्टी के रेट की बात करें तो 68 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से हमें हमारे मार्केट में मिल गई। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं 16,728 रुपए की टोटल एग्रीगेट लग गई। तो 16,728 रुपए की टोटल एग्रीगेट लग गई। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो पूरे स्लैब को बनाने में 586 यानी कि 586 किलोग्राम सरिया लग गया। और स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो बीम बनाते हैं, पूरे घर की बीम बनाने में 160 किलोग्राम सरिया अलग से लगा। और बीम को बनाते समय बीम में हम कुछ इस तरीके से रिंग लगाते हैं, तो रिंग को बनाने में 76 किलोग्राम का सरिया अलग से लगा। तो चलिए हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ने के बाद 822 किलोग्राम सरिया टोटल लग गया। और यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट में हमें 58 रुपए किलोग्राम के हिसाब से सरिया मिल गया था। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि 822 किलोग्राम का कुल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 47,676 रुपए लग गया। तो 47,676 रुपए टोटल स्टील खरीदने में लग गया। यदि आप 500 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई की सोच रहे हैं तो 822 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा सरिया खरीद लीजिएगा। आपका पूरा काम भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत सरिया बच भी जाएगी। तो चलिए हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील का कुल कितना पैसा हो गया सब कुछ टोटल कर लेते हैं। आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। टोटल करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील में 95,603 रुपए का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहां पर नोट कर लेते हैं 95,603 रुपए। यदि आप 500 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई की सोच रहे हैं तो लगभग 95,603 रुपए स्लैब के मटेरियल पर खर्च हो जाएगा। और यदि आपके एरिया में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील का रेट कम या फिर ज्यादा है तो यह पैसा कम ज्यादा हो सकता है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम स्लैब के थिकनेस की बात करें तो 5 इंची स्लैब की थिकनेस है। और इसके साथ साथ इस स्लैब को बनाने में जो कंक्रीट रेशियो उपयोग किया गया है 1/2 यानी कि 1.5-3। और यदि हम स्टील की बात करें तो पूरे स्लैब को बनाने में 10 mm की स्टील का उपयोग किया गया है। और एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो दूरी है वो 4 इंच यानी कि अप्रॉक्स 10.16 सेंटीमीटर रखी गई है। स्टील में यदि हम स्लैब बीम की बात करें तो स्लैब बीम बनाने के लिए 4 स्टील बार का उपयोग किया गया है। और स्टील बार के थिकनेस की बात करें तो 12 mm है। और बीम में लगने वाली रिंग की बात करें तो रिंग 8 mm की है। और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो दूरी है वो 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर है। यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते चलते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।